तो बच्चों, आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो। तो आपने पिछले वीडियो में लाभ और अनामत को बांटते हुए देखा था, साझेदारों के बीच यानी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट एंड रिजर्व्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था बिटवीन पार्टनर्स। सो आज का टॉपिक जो है हानि यानी नुकसान यानी लॉस। तो कौन कौन से लॉस होते हैं जो पार्टनर्स के बीच वर्ष के अंत में एंड ऑफ ईयर डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि साझेदारों के पूंजी खाते उधार, यानी जो पुराने साझेदार होंगे उनके पूंजी खाते उधार। उधार इसलिए होगा क्योंकि साझेदारों को नुकसान है तो उनका पूंजी जो होगा कम होगा, इसलिए उनका पूंजी उधार होगा। ओके, अगर फायदा होगा, लाभ होगा तो पूंजी जमा होता है, सीधी बात। सो जो भी अगर नुकसान होता है तो पूंजी कम होता है, इसलिए पूंजी खाता उधार हो जाता है। तो कौन कौन से नुकसान है वो देख लेते हैं। लाभ हानि खाते का, ओके, ये लाभ हानि खाता जो होगा वो जमा नहीं दिया होगा, वो उधार वाला दिया होगा। जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा था, यहाँ पे देखा था लाभ हानि खाता जमा शेष लिखा है, तो वो क्या है, फायदा है। और इधर क्या लिखा होगा, उधार लिखा होगा। क्या लिखा होगा, उधार ब्रैकेट में लिखा होगा, तो क्या हमारे लिए नुकसान है। क्लियर। तो लाभ हानि एक हुआ, लाभ हानि खाता उधार, और लाभ हानि खाते का उधार वाला। विज्ञापन अभियान खर्च खाता, तो विज्ञापन अभियान खर्च खाता ये भी साझेदारों के लिए नुकसान है। संशोधन विकास खर्च खाता, ये भी साझेदारों के लिए नुकसान है। अपलिखित नहीं किए गए महसूली खर्च खाता, ओके, अपलिखित महसूली खर्च खाता लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये चार चीज़ें जो है वो हमारे लिए यानी हम साझेदारों के लिए नुकसान है, जो वर्ष के अंत में बांटा जाता है, वो भी पूंजी के उधार साइड। क्लियर। ये भी पुराने अनुपात में ही बांटा जाता है, सब कुछ पुराने अनुपात में बांटा जाता है। क्लियर, ओके। जैसे कि इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं बच्चे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस वाला, लॉस लिखा रहेगा या बी ब्रैकेट में डेबिट लिखा रहेगा। टू एडवर्टाइजमेंट कंपेन अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी लिख सकता है। टू रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसेज अकाउंट, टू अदर नॉन रिटर्न रिवेन्यू एक्सपेंसेज अकाउंट। ओके, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो लॉस है, ये जितने सारे लॉसेस हैं हमारे पास, वो हमारे लॉस है और जिससे हमारे कैपिटल को रिड्यूस होगा, हमारा जो कैपिटल होगा वो रिड्यूस होगा, इसलिए कैपिटल डेबिट हुआ। और ये सब क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ओके, तो अब हम एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, जिससे क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे साझेदार MNO कितने पार्टनर हैं, पार्टनर 3 है। MNO का ओल्ड रेशियो 5:3 है, 5:2:3 है। एंड उनके बैलेंसेस प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के कुछ इस प्रकार है, यानी उनके लाभ और अनामत के जो बैलेंस है यानी जो शेष है वो कुछ इस प्रकार है। तो देखो, लाभ हानि खाता जमा शेष दिया, विज्ञापन अभियान खर्च दिया है, यहाँ पे अभियान खर्च लिख देते हैं। अनामत फंड खाता दिया है, कारीगर अकस्मात दिया है, यानी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम लोग पहले समझेंगे क्या है हमारे पास। तो लाभ हानि खाता जो है ये हमारे लिए जमा दिया है मतलब फायदा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो अगर प्रॉफिट है तो साझेदार की पूंजी जमा हो जाएगी और ये वाला क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया हुआ है बॉक्स बना के। लाभ हानि खाता उधार और M की पूंजी खाते उधार, एन जमा, N की पूंजी खाते जमा, O की पूंजी खाते जमा। क्लियर। तो कितना है, 20,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:2:3 में, तो आंसर ये आएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विज्ञापन अभियान खर्च खाता, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट कंपेन अकाउंट, यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंसेस अकाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारा लॉस है, क्या है, लॉस है। तो लॉस होगा तो पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी साझेदारों की पूंजी जो हो जाएगी उधार हो जाएगी। तो देखो, M की पूंजी खाते उधार, N की पूंजी खाते उधार, O की पूंजी खाते उधार, विज्ञापन अभियान खर्च खाते जमा, यानी M's कैपिटल अकाउंट डेबिट, N's कैपिटल अकाउंट डेबिट, O's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर। तो इस अमाउंट को इस शेयर में बांट दिया, इस रेशियो में हमने बांट दिया। नेक्स्ट जो है अनामत फंड यानी रिजर्व। रिजर्व तो आप लोगों ने बांटा था, क्योंकि ये फायदा है तो साझेदार जमा हो जाएंगे और
अनामत फंड उधार हो जाएगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास दिया है कारीगर अकस्मात फंड खाता। तो कारीगर अकस्मात फंड यानी वर्कर एक्सीडेंट फंड जो है, वर्कर्स कंपेंसेशन एक्सीडेंट फंड जो होता है वो हमारे लिए प्रॉफिट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है साझेदारों के बीच। तो प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, ये कारीगर अकस्मात फंड क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया है। कारीगर अकस्मात फंड खाता उधार, एम की पूंजी खाते जमा, एन की पूंजी खाते जमा, ओ की पूंजी खाते जमा, यानी वर्कर एक्सीडेंट फंड अकाउंट यानी वर्कर कंपनसेशन एक्सीडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल टू ओस कैपिटल। क्लियर? ओके, अब देखो लाभ हानि खाता उधार दिया है, ये उधार दिया है। उधार का मतलब क्या दिया है हमको, नुकसान दिया है। क्या दिया है, नुकसान दिया है। तो नुकसान दिया है तो पार्टनर्स का यानी जो साझेदार होंगे उनके कैपिटल क्या हो जाएंगे, यानी पूंजी क्या हो जाएंगे, उधार हो जाएंगे। और साझेदार क्या हो जाएंगे, ओ सॉरी, लाभ हानि खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। देखो एम की पूंजी खाता उधार, एन की पूंजी खाते उधार, ओ की पूंजी खाते उधार और लाभ हानि खाते जमा। क्लियर, दिख रहा है? हाँ, अब उसी प्रकार से हम देख सकते हैं संशोधन विकास खर्च खाता। संशोधन विकास खर्च खाता यानी हमारे पास डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो अकाउंट है उसका जो खर्चा है वो भी हमारे लिए नुकसान है। डेवलपमेंट रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, देखो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, तो भी हमारे लिए क्या है, लॉस है, इसलिए भी लॉस है। तो साझेदार यानी पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएंगे, उधार हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्लियर? तो लास्ट जो है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड दिया है 10,000। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो कभी बढ़ता नहीं है, वो हमारा दायित्व है, हम अपने कारीगरों को देते हैं। यानी बिजनेस में जो मालिक होते हैं वो वर्ष के अंत में कारीगरों को देते हैं, इसलिए ये हमारे लिए दायित्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। बस आपको यही वर्ड लिखना है, यही सेंटेंस लिखना है, प्रोविडेंट फंड यह दायित्व है, प्रोविडेंट फंड इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। ओके, बस इतना ही लिखना है, प्रोविडेंट फंड इज़ अ लायबिलिटी फॉर अ फर्म या फॉर द फर्म। क्लियर? ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पूरी तरह से वीडियो आ गया होगा। आपको पता है लाभ में, लाभ यानी लाभ, और लाभ में क्या करते हैं, साझेदार जमा हो जाते हैं और जो भी लाभ होता है उधार हो जाता है, यानी प्रॉफिट और रिजर्व जो भी दिया होता है वो डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। और उसी में उल्टा होता है, जितना भी हमको नुकसान दिया रहता है वो क्रेडिट हो जाता है और पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। क्लियर? यस। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए एंड अपने क्लासमेट को भी बताइए हमारे वीडियोस के बारे में, हमारे चैनल के बारे में भी। और हमारे गुजरात में अभी 10th का रिजल्ट आया है, सो सभी बच्चों को धन्यवाद, सभी बच्चों को अभिनंदन हमारी तरफ से। तो हमारे 15 जून से हमारे यूनिटी एकेडमी से बच्चों के ऑनलाइन एडमिशन चालू कर दिए गए हैं। जिन्हें भी एडमिशन चाहिए वो कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच।